हेलो एवरीवन, पूर्णांक का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पूर्णांकों के गुण किए हैं, वैसे ही अब जो गुणन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसमें भी हम क्या करेंगे, पूर्णांकों की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास आ जाती है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। a इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ए इंटू बी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक धनात्मक संख्या लूँ और एक ऋणात्मक संख्या लूँ, या एक ऋणात्मक लूँ और एक गुणात्मक लूँ, उनको अगर मैं गुणा करती हूँ तो हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू माइनस 5, कि अगर 3 टाइम्स मैं -5 को लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -5 प्लस -5 प्लस -5, तो मुझे क्या मिला, -15 मिला। तो हम नंबर लाइन से इसको कर लेते हैं कि मैं एक नंबर लाइन लेती हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया है, 3 टाइम्स -5 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, -5। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि अगर मैं 3 टाइम इंटू -5 करती हूँ तो मुझे क्या मिला, -15। सिमिलरली अगर मैं 5 इंटू -3 करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, -15। इसीलिए जब भी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक ऋणात्मक संख्या ही मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। अगर हम दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -3 इंटू -2 करती हूँ, तो -3 इंटू -2 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, धनात्मक में। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। वो कैसे हो गया, मान लो मैं -3 इंटू 4 लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 12 मिलता है, माइनस का 12 मिलता है, क्योंकि जब अभी हमने किया, जब एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक ऋणात्मक संख्या मिलती है। तो -3 इंटू अगर मैं 3 करती हूँ तो क्या हो जाता है, -3 पहले 4 टाइम्स थे, अब कितने टाइम्स हो गए, 3, मतलब एक -3 क्या है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, -12 माइनस माइनस +3, ये हमें क्या मिल गया, -9। फिर -3 इंटू 2, एक और मैं -3 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो -9 माइनस -3 -9 +3, तो हमें मिलता है -6। -3 इंटू 1, -6 माइनस -3, -6 माइनस +3, तो ये क्या हो गया, -3 मिल गया। -3 इंटू 0, -3 माइनस -3 माइनस +3 इज इक्वल्स टू 0। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। 3 इंटू -1, 0, अब क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, माइनस माइनस +3 आ गया। उसके बाद -3 इंटू -2, अब जो 3 मिला है उसमें से एक और -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि जब मैंने 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिए, 2 ऋणात्मक पूर्णांक लिए हैं, तो मुझे जो आंसर मिला है वो क्या मिला है, एक धनात्मक पूर्णांक मिला है। तो इस तरीके से ये एक पैटर्न बन गया है हमारे पास कि हमने क्या किया है, हर एक में -3 को सब्ट्रैक्ट करते गए, तो जब हमने -3 -2 किया तो हमें जो एक नंबर मिला वो क्या मिला है, हमें धनात्मक मिला है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पूर्णांकों के गुणन के गुण, कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले आ जाती है गुणन में अंतर्गत संवृत्त, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में किया था कि हम जब 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या ऐड कर रहे थे तो हमें एक इंटीजर ही मिल रहा था। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर मैं कोई भी 2 इंटीजर्स ले लूँ, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर लूँ चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स लूँ, तो हमें जो मल्टीप्लाई करते हैं
तो उससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इसीलिए जो पूर्णांक होते हैं वो गुणन में अंतर्गत संवृत क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है गुणन की क्रम विनियता, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है कि क्रम से अगर मैं चाहे a इंटू बी करूँ या b इंटू ए, मेरा जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 इंटू -4 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -28, और -4 इंटू 7 करती हूँ तो भी मुझे मिलता है -28। तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। नेक्स्ट आ जाता है शून्य से गुणन, कि किसी भी इंटीजर को अगर मैं शून्य से गुणा करती हूँ तो मुझे क्या होता मिलता है, शून्य ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल -4 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 0 इंटू 7 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है गुणनात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल -8 इंटू 1 वी गेट -8, कि हमें -8 ही मिलता है, या -2 इंटू 1 तो भी हमें -2 मिलेगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें वही नंबर मिलेगा, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है गुणन सहचर्य गुण, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने प्लस में की थी कि कोई भी 3 नंबर लेते हैं, पहले 2 नंबर को करते हैं और फिर तीसरे को उसके साथ एडिशन करते हैं, तो या फिर पहले नंबर को छोड़ के पीछे के 2 नंबर को ऐड करते हैं, फिर पहले वाले को करते हैं तो हमें सेम मिलता है। सेम इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। मान लो मैं a इज टू -4 है, b इज टू 7 है और 3 इज टू -2 है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी ब्रैकेट -4 ब्रैकेट इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट -2, तो मैं इसको सोल्व करूँगी तो 4 7 28, और हमने अभी प्रॉपर्टी की थी कि अगर जब भी हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर से मिलता है, इंटू -2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की थी अगर 2 इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है नेगेटिव इंटीजर्स को तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो 28 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 56। सिमिलरली अगर मैं सोल्व करती हूँ राइट हैंड साइड को a इंटू b इंटू सी -4 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट 7 इंटू ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज -4 इंटू प्रॉपर्टी कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है, 7 2 14 ब्रैकेट। उसके बाद 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, 14 4 56। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारे पास जो गुणन होता है वो सहचर्य गुण जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसको भी फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि अगर कोई एक इंटीजर है फॉर एग्जांपल -2 है और b हमारे पास 3 है, c हमारे पास 7 है, अगर मैं -2 ब्रैकेट इंटू में मैं इसको 3 + 7 करती हूँ और फिर निकालती हूँ तो क्या आएगा हमारे पास -2 इंटू ब्रैकेट ये सोल्व होएगी 3 + 7 = 10, वी गेट -20। और अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अगर मैं राइट हैंड साइड लेती हूँ a इंटू बी प्लस a इंटू सी की जो a है -2 ब्रैकेट इंटू बी 3 प्लस a -2 ब्रैकेट इंटू सी हमारे पास 7, इसको सोल्व करती हूँ तो क्या आएगा -6 प्लस ब्रैकेट -14 -6 प्लस -14, तो ये क्या आ गया हमारे पास -20। मतलब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो वितरण गुण को जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको भी फॉलो करता है, कि जो अगर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में और 2 आपस में क्या है एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो जो वो नंबर है बाहर जो नंबर है वो क्या होगा, बी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। नेगेटिव वाला भी हम कर लेते हैं। अगर हम नेगेटिव वाला करते हैं, ए मान लेते हैं हमारे पास 3 है, बी हमारे पास -1 है और सी हमारे पास 4 है,
तो जब हम इसको सोल्व करेंगे a इंटू बी माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे a इज इक्वल्स टू 3 इंटू बी क्या है -1 है, ब्रैकेट में रखेंगे -4, 3 इंटू माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5। और हमें पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा -15। फिर हम राइट हैंड साइड लेते हैं a इंटू बी माइनस a इंटू सी, a हमारे पास है 3 इंटू में b हमारे पास क्या है -1 ब्रैकेट -a3 और b हमारे पास क्या है 4। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा 3 1 ज़ा 3 -3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का निशान है, और 12 और 3 के आगे हमारे पास 15। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो पूर्णांक है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीपल आइडेंटिटी है, इन सब को फॉलो करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन वाला पढ़ेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेट ऑफ एवरी वीडियो। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।